आज के इस वीडियो में आपको ये वाली सवाल बताएंगे भाई, जो कि कक्षा 10 गणित का है, काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें, सांख्यिकी चैप्टर से आपको इस प्रकार की सवाल हर बार के एग्जाम में देता है, जो कि पूरे 4 अंक यहां से फिक्स है। देखिए यहां पर आपको क्या बोलेगा, समांतर माध्य कभी कभी पूछ लेता है, और कभी कभी क्या है, समांतर माध्य देकर यहां पर जैसे यफ दिया है, कभी पी दे देगा, ये सभी चीजें आपसे पूछता है। तो इसको आप अच्छे समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहां से 4 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं गए हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले ये दिया है प्राप्तांक। प्राप्तांक को ही हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल करेंगे। देखिए जब भी हमें वर्ग अंतराल दिया हो और बात किया गया हो माध्य की, जैसे यहां पर समांतर माध्य या फिर माध्य है, इसमें 3 रूल आते हैं। एक माध्य आता है, माध्यिका, बहुलक। अगर आप इन तीनों को समझ लेते हैं तो भाई कंफर्म है कि इन तीनों में से ही आता है। बाकी सभी के लिए वीडियो बनाए हैं, और कंप्लीट वीडियो के लिए भाई आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप प्लेलिस्ट की सहायता से आप सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए वर्ग अंतराल, उसके बाद जब भी वर्ग अंतराल दे, जैसे इस तरीके से है, तो यहां पर यक्स करके हमें एक और छोड़ना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे बारंबारता। क्या लिखेंगे हम? बारंबारता। बारंबारता को हम यफ से दिखाते हैं, तो यहां बारंबारता को हम यफ से प्रदर्शित कर देंगे। अब देखिए वर्ग अंतराल में क्या है, 0 से 10 है, तो 0 से 10 करेंगे। फिर कितना है? 10 से 20 है। फिर उसके बाद 20 से 30 है। फिर 30 से 40 है। फिर 40 से 50 है। ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया। बारंबारता कितना है? 6 है। फिर यफ है, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 5 है। काफ़ी आसान है। देखिए यक्स का मतलब क्या है कि पहले इन दोनों को जोड़िए। 10 में 0 को जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 का आधा कर दो 5। 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 का आधा करेंगे 15, 30 20 50 होगा, 50 का आधा 25, 40 30 70, 70 का आधा 35, 50 40 90, 90 का आधा करेंगे 45 होगा। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर वर्ग अंतराल वाले में योग करके छोड़ देना है, यक्स वाले में कुछ भी करना ही नहीं है, यफ वाले में हमें सिग्मा यफ करना है। और यहाँ पर साइड में एक और निकालना पड़ता है, यफ गुणे यक्स। यही आपको ध्यान देना है कि भाई जब भी माध्य की बात आएगी, माध्य में ये 4 चीज़ें हमें चाहिए, तो जिसमें से ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, तो हमें यक्स निकालना पड़ेगा। और उसके बाद जब यक्स निकलेगा तो यफ यक्स निकालना होगा, मतलब यफ यक्स दोनों का गुणा कराओ। 6 पंचे कितना होगा? 30। 15 का यफ में गुणा कराएंगे तो 15 यफ हो जाएगा। 25 छक्का कितना होगा? 150 हो जाएगा। 25 छक्का 150 होगा। और उसके बाद यहाँ पर 35 दामा कितना होगा? 350 कर देंगे। और 45 पंचे, तो 45 का 5 में गुणा कराएंगे तो ये आएगा 225 आएगा। कितना आएगा? 225 आएगा। यहाँ पर सिग्मा यफ यक्स हम निकालेंगे। तो यहाँ देखिए सिग्मा यफ का मतलब क्या है, इन सब को जोड़िए। तो यफ वाले को छोड़ दो बस, केवल 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 10 22, 22 में 5 जोड़ेंगे, 22 5 कितना होगा? 27 हो जाएगा। प्लस में ये वाला हम यफ ले लेंगे, इस तरीके से जुड़ेगा। 30 में 150 जोड़ेंगे 180 आएगा, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 180 में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 755 आएगा। और यहाँ पर 15 यफ छूटा है, तो 15 यफ यहाँ पर कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम वही माध्य का फार्मूला यूज करेंगे। माध्य बराबर क्या होगा? सिग्मा यफ यक्स बटे में सिग्मा यफ होगा। तो यहाँ पर माध्य पहले से हमको दिया हुआ है, 25 दिया है, तो माध्य कितना दिया है? 25। तो माध्य 25 करेंगे, और सिग्मा यफ यक्स जो है ये कितना है? 755 प्लस में 15 यफ बटे का सिग्मा यफ कितना है? 27 प्लस में यफ कितना है? 27 प्लस में यफ है। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से गुणा करेंगे तिरछा, तो 25 का गुणा इसमें कराएंगे तो 25 गुणे 27 प्लस यफ, और इसका 1 में कराएंगे, यानी कि ये 755 प्लस 15 यफ ही आएगा। अब उसके बाद जो है 25 और 27 का गुणा करेंगे, 25 और 27 का गुणा करेंगे तो ये 675 हो जाएगा। प्लस में 25 ही करना, 25 यफ 755 प्लस में 15 यफ होगा, तो ये हो जाएगा 25 यफ। ये इधर से इधर आएगा तो माइनस का 15 यफ होगा, बराबर 755, ये इधर आ जाएगा माइनस का 675 होगा। ये घटाने पर आएगा 10 यफ इक्वल 5 में 5 गए 0, 75 में 67 घटाएंगे तो ये कितना आएगा? 8 आ जाएगा, तो यानी कि 80 आएगा। तो यफ बराबर 80/10 होगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर बटे में आएगा। 0 से 0 को काट देंगे तो यफ बराबर हो जाएगा 8। यफ कितना आ जाएगा? 8 आएगा। और हमसे यफ का मान पूछा था, यफ का मान कितना हो गया? 8 हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। और आपको बता दें भाई, काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न था, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल थी, जो कि सांख्यिकी से है, और यहाँ से 4 अंक आपका फिक्स है। तो आप इन सभी सवालों को भाई अच्छे से पढ़िएगा, ताकि दिक्कत ना हो। और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं।